हिमाचल में ओपीएस की बहाली हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही प्रस्ताव पर मुहर लगाकर चुनावी वायदा निभाया है। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ओपीएस का वायदा किया था, जो अपने वायदे के मुताबिक पहली ही कैबिनेट में इसे पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे 1,36,000 कर्मचारियों को आज से ही ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो गया है। कैबिनेट के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज या कल वित्त विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा और इसे लागू करने से पहले ही 800 और 900 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ प्रदेश सरकार पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस के अलावा महिलाओं को 1,500 रुपए देने और 1 लाख युवाओं को रोजगार की दृष्टि से 2 कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। ओपीएस की गारंटी आज से लागू है, जबकि 2 गारंटी लागू करने का फैसला अगले महीने होगा। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस ने चुनावों से पहले एक वादा हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से किया था और कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को हिमाचल की जनता सत्ता में लाती है तो हम अपने सरकारी कर्मचारी और जो सरकारी अधिकारी है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे। 1 महीने के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के हैं, चाहे वो निगमों के हैं या कारपोरेशंस के हैं, जो भी पेंशन्स के तहत आते होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी योजना थी जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में उस समय सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक वर्ग के कर्मचारी थे डीसी ऑफिस के पास बैठे थे, मैं और मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी उनके साथ गए। वहां हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि पहली कैबिनेट जब होगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लोहड़ी का ये तोहफा हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। 1,36,000 जो कर्मचारी है आज लोहड़ी खूब धूमधाम से मनाएंगे। न्याय संगत फैसला है। इस फैसले में अड़चनें काफी आई, लेकिन हमने फैसला किया कि हमें सामाजिक सुरक्षा और मानवता की दृष्टि से इस पेंशन को लागू करना चाहिए। फैसला करते हुए काफी चुनौतियां आई और काफी वित्तीय बोझ का इस पर असर पड़ेगा। लेकिन जब हमने आकलन किया कि पिछली सरकार ने हमें हमारी झोली में क्या डाला है, आकलन करने के बाद पता लगा कि जो सरकारी कर्मचारी अभी सरकार में काम कर रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उसका पिछली सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए का एरियर है जो आज तक नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं
जो नौकरी लगे हुए हैं 4,430 जो अभी नौकरी लगे हैं करोड़ का एरियर उनका पड़ा है, जो सैलरी का है, जो नौकरी लगे हैं अभी उनकी सैलरी का जो एरियर हिमाचल प्रदेश सरकार को देना। पेंशन वाले जो सरकार में काम कर चुके हैं, रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, उनका 5,226 करोड़। और जो अभी 6th पे कमीशन लागू हुआ उसका डीए तकरीबन 1,000 करोड़। तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी झोली में 11,000 करोड़ की अदायगी जो हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को करनी है वो डालकर गई है। ये कैसी व्यवस्था थी कि सरकारी कर्मचारियों के एरियर को भी नहीं दिया गया, जो पेंशनर थे उनके एरियर को भी नहीं दिया गया, और किस प्रकार से गवर्नेंस करते रहे और किस प्रकार का प्रशासन चलाते रहे। बड़ा दुख होता है कि आपने 6th पे कमीशन तो लागू कर दिया, वो भी अंतिम साल में जब जाने वाले थे, और 1,000 करोड़ का डीए का एरियर हम पर छोड़ गए। यही नहीं, 900 के करीब संस्थान खोल दिए गए। अगर इन संस्थानों का खर्चा जोड़ दिया जाए, ये संस्थान कैसे खुले? 380 के करीब प्राइमरी, मिडिल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए गए, 23 के करीब कॉलेज खोल दिए गए, एक लेक्चरर जो डेपुटेशन पर दूसरे कॉलेज से लाया गया उसके सारे कॉलेज खोल दिए गए। और कोई एक कॉलेज की घटना नहीं है, ये 80%, 90% कॉलेजों में एक टीचर के अनुसार कॉलेज खोल दिए गए, इलेक्ट्रिकल डिवीजन खोल दिए गए, आईपीएच के डिवीजन खोल दिए गए। और ये कब खोले? अगर अपने सरकार के प्रथम वर्ष में खोलते अच्छी बात होती, द्वितीय वर्ष में खोलते और अच्छी बात होती, तृतीय वर्ष में खोलते थोड़ा और अच्छा होता, चौथे वर्ष में खोलते थोड़ा कम अच्छा होता। 4.5 साल तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आ गई जिसे चुनावी देवीय शक्ति कहते हैं। उसका उन्होंने सोचा कि चुनाव के माध्यम से 900 संस्थान खोलकर मैं इसका फायदा उठाऊंगा। ऐसा काम ना तो प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी थे, डॉक्टर रामलाल जी थे, वीरभद्र सिंह जी थे, शांता कुमार जी थे, धूमल जी भी थे। 75 साल तक वो संस्थानों को मजबूत करते रहे। लेकिन यहां 4.5 साल तक तो जयराम जी भी संस्थानों को मजबूत करते रहे। 6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आई कि 900 संस्थान खोल दिए गए। अगर हम उसका खर्चा निकालें, अगर हम ये सोचें कि हम ये सारे संस्थान चलाने हैं, तो ये 5,000 करोड़ की लायबिलिटी और जोड़ दीजिए, 16,000 करोड़ रुपया इस पर खर्चा आता है। हमने कहा जहां जरूरत होगी नीड बेस हम संस्थान जो है उनको खोलेंगे। 11,000 करोड़ का तो देना ही है। ये 5,000 करोड़ तो उन संस्थानों को चलाने के लिए आना था जहां हमें कड़ा फैसला लेना पड़ा, और हमने फैसला कड़ा लिया, जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हम कैबिनेट और सभी विधायकों ने विधायक दल की बैठक में फैसला लिया कि हमारे क्षेत्र में कई जगह ऐसे है कि जो हमारा पुराना संस्थान था वो भी खराब हो गया, 2 आदमी वहां से शिफ्ट कर दिए, और नया संस्थान भी नहीं चला और पुराना भी नहीं चला। इन सब समस्याओं के बावजूद हमने फिर भी अपना वादा पूरा करने का ठाना था।
चर्चाएं हुई, 3-4 बार मीटिंग हुई, अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सबसे बातचीत करने के बाद फिर हम कर्जे पर आ गए कि डबल इंजन की सरकार थी, कुछ मिला होगा। जब कर्जा पता लगा तो 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा हुआ है। ये कैसे सरकार चला रहे थे? कैसा इनका मंत्रिमंडल था? आज इन्होंने किस प्रकार इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण करके अपना सत्ता सुख भोगा है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। हमने कहा था अपनी गारंटी योजना में कि हम सुधार के साथ आगे बढ़ेंगे, और हमने फैसला किया था कि हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी, और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अमरूद सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अमरूद सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। योजना को लागू करने का एक खाका तैयार किया जाएगा, वो हम लागू करने के लिए भी बाध्य है, क्योंकि वो हमारी गारंटी योजना में है।